शांति। कोटो में कोऊ में भी को प्रोग्राम में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि हम सभी बाबा के अनन्य रतन, बाबा के ऐसे बच्चे जिनको बाबा ने स्वयं चुना है, उनके अनुभवों को हम जान रहे हैं, सुन रहे हैं और उनके अनुभवों से खुद को भी लाभान्वित कर रहे हैं। आज हमारे साथ आदरणीय जगरूप भाई जी, जो कि 1968 से बाबा के ज्ञान को जीवन में धारण किए हुए, बाबा के प्यार से, बाबा के साथ से अपने जीवन को चलाते हुए हमारे साथ आज बने हैं। आप 1974 में आपने अपना जीवन बाबा के यज्ञ में समर्पित किया और लौकिक सर्विस से कहें तो आपने 11.5 साल एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी में आपने जॉब किया। और उसके पश्चात जब बाबा ने आपसे कहा कि बच्चे अभी बाबा को आपकी जरूरत है सेवा में, आपने अपना जॉब छोड़कर बाबा की आर्मी में अपनी जो है सेवाएं देने के लिए समर्पित किया। आदरणीय जगरूप भाई जी भी बाबा के ऐसे स्नेही रतन हैं जिनको बाबा ने वरदानों से, बाबा ने प्यार से और बाबा ने सेवाओं में सदा आगे रखते हुए बढ़ाया है। आपके अनुभवों के हम आज सुनने जा रहे हैं, जिस अनुभवों में हम ये समझेंगे कि बाबा अपने बच्चों को किस तरह से चुनते हैं, किस तरह से लायक बनाते हैं और सेवाओं में आगे रखते हैं। आदरणीय जगरूप भाई जी का हम बहुत बहुत दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति बहन जी। भाई साहब, आपका जो जीवन है तो आपको बाबा का ज्ञान कैसे मिला? ऐसा कहे कि बाबा ने आपको चुना या आपने बाबा को खोजा था, बाबा को ढूंढ रहे थे और आपको तब बाबा का ज्ञान मिला? मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने बाबा को नहीं खोजा, क्योंकि मेरी मिलिट्री लाइफ थी और 20-21 साल की उम्र थी और मैं कोई ना तो आस्तिक था ना कोई नास्तिक था, ना ही मुझे कोई खास तलाश थी कि भगवान की। हाँ, थोड़ा बहुता कभी देवियों की पूजा कभी मास 2 मास में करता था, लेकिन अचानक मेरी ट्रांसफर मिलिट्री में पूना से चंडीगढ़ हो गई और चंडीगढ़ से काफ़ी 1 साल के बाद ट्रांसफ़र गोवा की हो गई। तो मैं जब गोवा जा रहा था तो पूना में मेरा एक दोस्त था, तो जाते समय उसने एक किताब दे दी रात को। मैं ट्रेन लेनी थी गोवा की, उसने कहा ये किताब ले जाओ, ये धार्मिक किताब है। कोई सफ़ेद कपड़े वाली बहनें हैं वहाँ प्रदर्शनी लगा रखी थी, मैं ले आया। इसको आप गोवा में समुद्र में फेंक देना, क्योंकि मैंने उसको कहा मैं पढ़ूंगा नहीं, अभी तो यंग लाइफ है। उसने कहा मैं पढ़ने के लिए नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसको आप समुद्र में फेंक देना, क्योंकि धार्मिक किताब ना फेंकी जाती है ना फाड़ी जाती है। तो जैसे ही मैं गोवा पहुंचा 5-7 दिन के बाद वो किताब याद आई, तो मैं जब उस किताब को निकाला तो हम शाम को समुद्र के किनारे जाते थे गोवा में। तो मेरे को अचानक संकल्प आया कि भी आज तो घूम करके आ गए समुद्र के किनारे, तो कल इसको फेंक देंगे। एक संकल्प मेरे को उठा कि इसकी मैं एक लाइन पढ़ लेता हूँ। तो लाइन पढ़ने लगा तो मिलिट्री के अंदर विसल हो गई, सीटी हो गई कि लाइट ऑफ कर दो, 10 बज गए और अभी आप सो जाओ। ये ला होता है मिलिट्री में। मैं उस किताब को लेकर के सड़क के बाहर एक बल्ब लगा हुआ था, उसके नीचे जाके बैठा। बड़ी फोर्स से संकल्प आ रहा था कि भी एक ही लाइन पढ़ूंगा, फिर मैं इसको कल फेंक दूंगा। जैसे ही मैं बल्ब के नीचे बैठा तो उसकी पहली लाइन पढ़ी, तो पढ़ते ही उसके अंदर जो 2 शब्द थे कि आप कौन, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्या जीवन का लक्ष्य है। तो ये पढ़ने के बाद मुझे लगा सिंपल किताब है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है, आई नो। लेकिन उसके बाद आगे की जो लाइन थी उसमें 2 शब्द जो पढ़े कि नहीं, ये आप शरीर के अंदर एक ज्योति स्वरूप आत्मा हीरा है और ये शरीर आपका मंदिर है।
इन दो शब्दों ने कि ये शरीर मंदिर है और मैं हीरा हूं, और ये पढ़ते ही किसी अज्ञात शक्ति ने मेरे को इस बॉडी से सेपरेट किया, और मैंने अपने मस्तक पर एक बहुत सुंदर चमकता हुआ हीरा देखा। बॉडी नीचे थी, हालांकि तो मैं चेन स्मोकर था, सिगरेट पीता था, ड्रिंक भी कभी करता था, लेकिन उस समय पता नहीं क्या हुआ कि उस अज्ञात शक्ति ने बिल्कुल अलग और इतना सुंदर मस्तक के ऊपर हीरा देखा मैंने, और इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। मैं नहीं जानता था ब्रह्मा कुमारी को, ना ब्रह्मा बाबा को, मैं कुछ नहीं जानता था धर्म के बारे में, लेकिन वो जो अनुभव था, जो आजकल अति इंद्रिय सुख उसके बाद पता चला, उस सुख के अंदर मैं खो गया। और किताब नीचे रही, उस दो लाइनों ने मैं आधा घंटा पौना घंटा वहां बैठा रहा। उसके बाद जब मैं कमरे में गया तो मेरे को लगा कि मस्तक पर मैं बिल्कुल लाइट, हल्का लाइट ही लाइट। तो मेरा एक दोस्त था, उसने जाते ही पूछा तो भी, अब जगरूप ऐसा लगता है आपको कुछ हो गया है। मैंने कहा भी मेरे को क्या हो गया ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। तो मैं इसे समझा कि ये कोई अज्ञात शक्ति है कि जिसने मेरे को ऐसा जीवन के अंदर अनुभव, इतना आनंद, इतना चमक बॉडी से नीचे कि मैं हूं कौन। तो मेरी जो ये सिगरेट थी या कोई और जो ड्रिंक था, ये तो सेकंड में ही छूट गया। तो उससे मेरे को लगा कि भी ये अज्ञात शक्ति कोई है, लेकिन ये परमात्मा है, शिव है, ये मुझे पता नहीं था। फिर उसके बाद मैं अगले दिन जब उठा तो वहां मैं रहना था, 2.5 मास की मेरी वहां पोस्टिंग थी। तो उसके बाद वो 2.5 मास के अंदर मेरे को ऐसा लगा जैसे फरिश्ता हूँ, लाइट का, उड़ रहा हूँ और सोच रहा हूँ ये क्या हो गया है मेरे को, मैं खुद ही सोच रहा था। फिर मेरे को, क्योंकि 2-4 लाइनें मैं उस किताब की पढ़ता था, उस किताब के अंदर ऐसा लगता था जादू है। और जब 2-4 लाइनें पढ़ने के बाद तो उसके अंदर जब दूसरा लेसन मैंने पढ़ा तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं शिव हूं, मैं इस धरा पर पहुंच चुका हूं, मैं नई दुनिया बनाने आया हूं और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। ये 3 शब्द मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग पर बैठ गए कि परमात्मा शिव हैं, वो नई दुनिया बनाने आए हैं। तो मेरे को संकल्प उठा तो मिलिट्री के अंदर फिर भी क्या करेंगे, क्योंकि मिलिट्री के अंदर मैं इसलिए गया था कि भी शरीर छोड़ना है, गांव में नहीं मरना है। इसलिए मैं मिलिट्री में भर्ती हो गया था, जाके बॉर्डर पर मरे देश के काम आ जाएंगे। लेकिन जब ये पता चला कि परमात्मा नई दुनिया बना रहा है, ये 3 शब्दों ने कि एक ऐसा जादू मेरे पर किया कि तीसरे दिन जब मैंने ये लेसन पढ़ा तो मैं रात को मच्छरदानी में बैठा हुआ, सोने का टाइम था, 9:30-10 बजने वाले थे। 10 बज गए तो अंधेरा हो गया, लाइट ऑफ हो गई। और ये दूसरा मेरा जो चांस था, जो अभी आपने पूछा है बहन जी, कि भी आपको भगवान ने ढूंढा, तो उस समय मुझे पता चला। तो मैं एक दृढ़ता रखी, मेरे अंदर एक दृढ़ता थी, या जिद कहें या एक दृढ़ संकल्प कहें, वो हमेशा रहता था। तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि हे शिव जी, ये तो मैं देखा है, लेकिन अभी आप धरा पर आए कैसे। इतनी देर में मैं मच्छरदानी के अंदर बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं सोऊंगा तब जब मुझे ये आप बता देंगे। तो थोड़ी देर में, आधे पौने घंटे के बाद क्या हुआ, मेरी मच्छरदानी के बाहर एक बहुत सुंदर लाइट का जैसे कार होता है, बड़ी जगमगाता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा है, और धीरे धीरे वो मेरी मच्छरदानी के अंदर ही आ गया। और जब मैंने मच्छरदानी देखा उसको, उस लाइट के कॉर्ब के अंदर एक व्यक्ति बूढ़ा चौकड़ी मार के बैठा हुआ है, और उसके मस्तक से इतना सूर्य चमक रहा है, मैं तो हैरान हो गया, कुछ बोल भी नहीं सका, इतनी खींच हुई, और वो धीरे से मेरी मच्छरदानी में से निकल गया। तो लेकिन मैं उसमें सोच नहीं सकता ये क्या हुआ, कौन है ये व्यक्ति, लेकिन खींच ऐसी होगी, इसको दोबारा कैसे मिला जाए, ये कहाँ मिलता है। तो किताब को पढ़ते पढ़ते तो मेरे को ये जिज्ञासा पैदा होगी। तो 2.5 मास के अंदर एक मैं और बात बता दूं आपको, ये बैज लगाते हैं ब्रह्मा कुमारी के अंदर। जब हम इसके कोर्स किया, आश्रम पर जाने लगे, तो बैज का मुझे पता नहीं था, लेकिन नशा इतना हो गया था कि सबको बता देना है कि ये ज्योति बिंदु शिव जो है, ये तो नई दुनिया बनाने आया हुआ है। तो मैंने उस किताब के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसकी फोटो थी ऊपर, शिव बाबा ज्योति बिंदु, उस समय तो ब्लैक एंड व्हाइट था।
तो मैं उसको कागज को फाड़ करके गत्ते पर चिपका लिया, फिर एक बक्सुआ लेके मैंने मिलिट्री वर्दी के ऊपर लगा लिया। सन 65 की लड़ाई मैंने लड़ी थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, उसका मेडल था उसके ऊपर लगा लिया। और जब मैं ड्यूटी पर गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, जो ड्यूटी पर गया तो मेरा जो सीनियर था वो पूछ रहा है कि भी ये जगरूप ये क्या लगा रखा है। तो मैंने उस समय ये जवाब दिया, मुझे अभी तक याद है, 50 साल से ऊपर हो गए। मैंने कहा साहब ये भगवान का मेडल है। उसने हैरान हो गया, उसने कहा ये कहाँ से मिला है। मैंने कहा ये भगवान ने दिया है, ये है क्या। तो मैंने कहा आप नजदीक आकर के देखो कि ऊपर जो ज्योति बिंदु है ये शिव है, ये नई दुनिया बनाने आया हुआ है। मतलब ऐसा निडरता से कि जैसे बता दे सबको कि भी परमात्मा शिव सृष्टि पर आ चुका है। तो ये पहला चांस था मेरा, ये दो सीन जो मैंने देखे कि लगा कि ये सेकंड शक्ति है। उसके बाद मैं आश्रम गया हो तो सेकंड बात आती है। तो पहले मेरे को ये लगा कि मैंने भगवान को नहीं ढूंढा, उसने मेरे को ढूंढा है। जब आश्रम पर गया कि शिव ज्योति स्वरूप है, वो तो बाद में ज्ञान खुला, लेकिन उस समय मेरे को लगा कि मैंने नहीं ढूंढा है। मैं तो सर्च कर ही नहीं रहा था, ना मैं ढूंढ रहा था, ना मैं धार्मिक बनना चाहता था। जी भाई साहब, इतना खूबसूरत अनुभव आपने सुनाया। भाई साहब, आप ये बताइए कि जब आप फिर सेंटर पे गए, बहनों ने आपको ज्ञान सुनाया, तब आपको कैसे निश्चय हुआ कि ये वही ज्ञान है, भगवान का सच्चा ज्ञान है, मुझे अपने जीवन को इससे परिवर्तन करना है, यही है वो, यही इसी से ही मुझे अपने जीवन को बनाना है? ये निश्चय कैसे हो गया एकदम? ये बहन जी, जब मैं मेरी ट्रांसफर होगी वहां फिर दोबारा चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ उस किताब के अंदर जो है एड्रेस लिखा हुआ था, तो मैंने एक चिट्ठी लिख दी। हुँ, दादी चंद्रमणि थी और बहन थी, तो मुझे तो पता नहीं था चिट्ठी कैसे लिखनी जाती है, लेकिन मैंने उसमें लिख दिया कि मैं ब्रह्मा कुमार बन गया हूँ, सफेद कपड़े पहन लिए हैं, सफेद जूते भी, सफेद सॉक्स, सबको सफेद कर लिया, ओम शांति सीख लिया, ये मैंने लिख दिया। और मैं 4 दिन के बाद वहां पर पहुंचूंगा, क्योंकि किसी भाई ने मेरे को बताया था। मैंने कहा भी यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम यहाँ रहता है कोई, किताब के अंदर था। तो एक भाई ने कहा कि भी ये तो मुझे पता नहीं ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, लेकिन वो वहाँ शहर से आता था मिलिट्री एरिया के अंदर। उसने कहा कि सफेद कपड़ों में जैसे नर्सें बहनें रहती हैं, तो एक कोठी है वहाँ, उसमें बहनें रहती हैं, कुछ भाई भी रहते हैं, बाकी मुझे कुछ पता नहीं। तो मैं सोचा वही है। तो जब मैं आश्रम पर पहुंचा तो मेरे वही बैज लगा हुआ था गत्ते का। तो मैं जब पहुंचा तो 5-7 बहनें थी, भाई तो 1-2 भाई थे, लेकिन वो बहनें मेरे बैज को देख करके खूब हंसी, खूब हंसी। अब मैं सोचा अभी मेरे को तो कि सच में परमात्मा नई दुनिया बना रहा है, वाकई ऐसी खुशी होती होगी वहां पर। मैं तो ये सोच रहा था कि भी ये खुश इसलिए है कि सच में मिल गई हैं, बहनें भी मिल गई हैं, भाई भी मिल गए हैं, कि यही परिवार है, यही आत्मा है जिनको ऐसी खुशी है। तो मुझे तो पता नहीं था कि वो मेरे बैज को देख करके हंस रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि भी आप कहाँ से हैं, फिर बाद में बताया सारा। तो उन्होंने कहा कोर्स किया आपने? मैंने कहा कोर्स तो मैंने किया नहीं है। अब मुझे तो पता नहीं था भी कोर्स यही होता है, मैं तो सारा कुछ पढ़ चुका था सर, 7 दिन का कोर्स। तो जब वो बहन कोर्स कराने लगी तो मैंने कहा ये तो मुझे पता है, मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे जैसे वो सुना रही थी वैसे वैसे मेरे को फील हो रहा था कि सच में मैं एक इतनी शुद्ध हूँ, इतना पवित्र हूँ, इतना शुद्ध हूँ। तो वो जो खींच थी उसके जो शब्दों के अंदर बहनों की, तो ऐसा लगता था कि शिव बाबा मुझे बार बार खींचता है। तो थोड़ा आभास होने लगा कि भी सच में शिव बाबा ज्योति स्वरूप यही परमात्मा है। ये मेरे को पहला आभास आश्रम पर जाने से हुआ। तो भाई साहब, आपने इतना सुंदर अनुभव सुनाया, आपको इतना नशा हो गया, पहली बुक में लाइन पढ़ते ही बाबा ने आपको इतने अनुभव कराए। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, या आपको ऐसा कैसे लगता है कि आप वो विशेष आत्मा है, जिसके अंदर आपकी कौन-सी ऐसी विशेषता बाबा ने देखी जो आप अपने आप को समझते हैं कि आप कोटों में कोऊ में भी कोऊ आत्मा है, जिसको भगवान ने एक ही लाइन में इतने साक्षात्कार करा दिए, इतने अनुभव करा दिए? तो ये बहनी जो आपने प्रश्न पूछा है, मुझे तो इतना नशा है आपके शब्दों के सुनते ही कि मेरे को, मैं सोचता हूँ अपनी लाइफ को, आज भी मैं सोचता हूँ 50 वर्ष के बाद भी ज्ञान के अंदर के मेरी पूरी लाइफ की जब रील घूमती है, तो उस रील के अंदर, उस शब्दों के अंदर ऐसा लगता है कि मेरी जीवन के ऊपर बाबा की पहले से छत्र छाया है। बाबा ने मिलिट्री के अंदर भेजा, चलो अचानक अज्ञान काल में थे। फिर जब बाबा ने ये सिलेक्ट किया,
ये बाबा की थी, क्यों मैं तो गांव का रहने वाला था पंजाब के अंदर, और बिल्कुल ही जैसे कोई इनोसेंट व्यक्ति होता है, ज्यादा वो नहीं थी। लेकिन बाबा ने उस चुना है। उसके बाद जब मिलिट्री छोड़नी थी, इसमें बड़ी दिक्कत दिक्कत आई मेरे को, क्योंकि मैंने छोड़नी है, उसका कोई बेस नहीं था। क्योंकि मिलिट्री में बेस होता है कि आपके पेरेंट्स बुजुर्ग हैं या कोई आपकी बहुत जरूरत है, आप उसमें लिख लीजिए। ऐसे एप्लीकेशन में था नहीं कोई, क्योंकि परिवार के अंदर जो है पेरेंट्स की वो भाई है सारी संभाल करते थे। मैंने जब बाबा से, अव्यक्त बाबा से, बाबा के कमरे में माउंट आबू के अंदर बाबा, मैं अकेला ही मिल रहा था, और मेरे अंदर ये था, मैंने बाबा से ये पूछना है कि मैं ये मिलिट्री छोड़नी है, यहाँ सेवा में आना है। तो बाबा ने मेरे को, जब मैं सामने बैठा, दादी जो है वहां नीचे गद्दा था उस पर बैठी थी, इतनी दृष्टि दी तो बाबा की जो आंखों से जो प्यार था मेरा, तो रोना ही बंद नहीं हुआ। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको कि मेरी तो पूरा कमीज ही भीग गया, हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कैसे पूछूं कि बाबा मैं सेवा में लगना है। खैर आफ्टर ऑल मैं भी थोड़ा हिम्मत कर करा के 1-2 मिनट के बाद जब बाबा ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैंने कहा बाबा मैं तो इस सेवा में लगना चाहता हूँ। तो बाबा ने मेरे से ये पूछा नहीं है कि आप क्या काम करते हो, मिलिट्री में हो या क्या सर्विस करते हो। बाबा के ये शब्द थे, आज मुझे याद आ रहा है। बाबा ने कहा बच्चे आप यहाँ जल्दी आने वाले हैं, बस इतने ही शब्द थे मेरे। और वो मैंने वरदान मान लिया कि ये भगवान का वरदान है, मेरी मिलिट्री छूट जाएगी। आते ही मैंने वहां से 2-4 दिन जब वहां मधुबन से आया, तो मैंने एक एप्लीकेशन दे दी कि भी मैंने मिलिट्री छोड़नी है। बाई दी वे एक वैकेंसी ऐसी आई कि मिलिट्री आप छोड़ सकते हैं वॉलंटियरली। तो मैंने कहा मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मैं वॉलंटियरली छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा एक सीनियर था, उसने कहा भी आप क्या बात है, पेंशन भी छोड़ रहे हैं, आपकी प्रमोशन भी होने वाली है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक नशा ऐसा था कि सच में जैसे कि भी क्या किया जाए, क्या किया जाए। उसने, मैंने कहा फटाफट साइन कर दो। उसने साइन कर दिए और वो अप्रूव हो गया। लास्ट में मुझे याद है कि जब लास्ट साइन होते हैं, 25-26 दिन लग जाते हैं उसके अंदर, जब लास्ट साइन होने लगे तो हमारे एक और सीनियर जो सबसे बड़े थे, उन्होंने एक शब्द मुझे कहा कि भी जगरूप तो अभी बता, मैं साइन बंद कर दूं, रीज्वाइन कर ले आप मिलिट्री को, तो आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा साहब साइन कर दो। उस समय मुझे ये पता चल गया था सूक्ष्म माया क्या होती है, ये क्या होता है, क्योंकि फिर तो बाबा के ज्ञान के अंदर कई बातें सीख गए थे मुरली के अंदर। मैंने कहा साहब साइन कर दो आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप साइन कर दो। वो भी मेरे चेहरे पर देखे, मुंह की तरफ देखे, उसने फटाफट साइन कर दिए। तो मैं फिर मिलिट्री छोड़ करके घर पहुंचा। तो घर में मैं जो है, बीच में बता दूं आपको कि विशेषता की बात, ये बाबा ने कैसे मेरे को, मैंने एक गांव में लेटा था मैं चारपाई के ऊपर, मैंने एक चिट्ठी लिख दी वहां पर माउंट आबू के अंदर। दादी, दादी तो मुझे पता, दादी प्रकाशमणि है ये मुझे पता नहीं था, पर दादी के नाम से मैंने एक चिट्ठी लिख दी कि मैं मधुबन के अंदर मैं खाली हूँ और मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो 8-10 दिन के बाद पत्र आ गया दादी प्रकाशमणि का। चंडीगढ़ से हमारी जो गांव का कनेक्शन था सेवा गीता पाठशाला का था। तो दादी चंद्रमणि ने कहा कि आपका पत्र का रिप्लाई आ गया कि आपको बुलाया मधुबन। तो मैं मधुबन चला गया, मैं 1-1.5 मास रहा। दादी प्रकाशमणि ने, दादी हमारी दीदी हैं जो दादी दीदी मनमोहनी, तो वहां मैं 1.5 मास तक जो सेवा, कुछ म्यूजियम की थी कुछ और थी वहां। तो पता नहीं क्या था, कुछ भूल भाल गए, इतनी फरिश्ता, इतना लाइट ही लाइट। तो 1.5 मास तक, उसके बाद फिर दादी ने मुझे कहा आप दिल्ली चले जाओ, वहां से एक मेले बनते हैं, मेला लेकर के फिर अहमदाबाद चले जाना, तो ये मेले करने हैं। तो मैं 1 साल 4-5 मेले किए। और उसके बाद फिर दादी कमलमणि थी कृष्णनगर, जब मैं 10-12 दिन रहा, मेला लेने के लिए आया था। तो इन्होंने जब पूरा हुआ मेला तो उसने कहा आप यहाँ रहेंगे, मगर मेले अभी पूरे नहीं हुए। जब मेले पूरे हो गए, 8-10 मास लग गए हैं, तो फिर उसके बाद दादी को मैं साथ लेकर के, दादी मेरे को साथ लेकर के और वहां चले गए माउंट आबू। दादी प्रकाशमणि, मैंने कहा जो कहेगी मैं वही करूंगा। तो दादी ने कहा कि आपका क्या विचार है जगरूप। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उसने कहा अच्छा चले जाओ, आप आपको ठीक लगे तो रहना, फिर उसके बाद देखेंगे। तो तब से 1975 31 जनवरी
मैं यहाँ पहुंचा कृष्णनगर में। और तब से फिर यहाँ दादी कुंवरमणि के साथ, उस समय तो यही आश्रम था कृष्णनगर ही, इधर शाहदरा में था। तो उसके बाद तो फिर जो स्थूल और सूक्ष्म सेवा, ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये पता नहीं बाबा की, मैं आज थैंक्स करता हूँ बाबा को कि स्थूल सेवा भी खूब दी है, बेहद सेवा दी है, और सूक्ष्म सेवा भी बहुत दी है बाबा। जैसे बाबा ने मेरे को हर 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 जगह के ऊपर, हर चीज के ऊपर, मेरी शरीर का बीच में ये भी मेरा एक इम्तिहान भी आया। मेरे हार्ट प्रॉब्लम्स थी, आज 16-17 साल पहले की बात है। उसमें मुझे याद है, मैं बिल्कुल सोच रहा था कि मैं ऊपर चला जाऊंगा, और मैंने कह दिया था बाबा बुला ले, अब मेरा टाइम हो चुका है। पर एक संदेश के द्वारा, एक भाई संदेशी था मधुबन माउंट आबू के अंदर ही, उसने मैं उसको हंसी में कहा, मैंने कहा बाबा से पूछ लो, भाई ले जाना तो ले जाए, नीचे नहीं तो दर्द बहुत हो रहा है, बहुत पेन हो रहा था। तो उसने कहा नहीं, संदेश आया कि बाबा ने आपसे बड़ी सेवा लेनी है। तो ये एक सीन था। उसके बाद मेरी ये दूसरा एक ऑपरेशन हुआ था स्पाइंस का। इस समय तो सारी टांगे जा सकती थी, मर सकता था आदमी, लेकिन उस समय मेरे को पता ही नहीं बाबा ने क्या किया। मुझे याद है कि 3-4 दिन मैं वहां रहा हॉस्पिटल में, ऐसे सूली से कांटा कर दिया कि तब मैं सोचता हूँ कि ये सच में बाबा ने की एक बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है बाबा की। भाई साहब, ऐसा कौन सा विशेष पुरुषार्थ है या ऐसी कौन सी विशेष आपकी धारणा है जिसके कारण बाबा आपको इतने अनुभव कराते हैं? आप क्या विशेष पुरुषार्थ करते हैं? जी बहन जी, मैं आपको ये प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा लगा मेरे को, कि जब मैं शुरू शुरू में, मेरे को लाइट का जो है वो बहुत फरिश्तेपन का, मुझे याद है मैं मिलिट्री डेस्क में था, तो मेरा एक सीनियर था, तो मैंने कहा कि सर मैं जो है उड़ रहा हूँ कहीं। कहा क्या, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर मैं, मेरे को ये पता नहीं, गोवा की बात है, क्योंकि मुझे, मैं उड़ रहा हूँ, मुझे यही पता नहीं, मैं कहाँ बताऊँ उसको कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी उसने कहाँ जा रहे, मगर ये मुझे पता नहीं। वो जो अभ्यास था, तो वो मेरे को, जैसे बाबा कहता मैं देवी देवता बनाता हूँ, लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ, ये मुझे कम खींच होती थी कि, लेकिन ज्यादा खींच होती थी कि लाइट की बॉडी है, उड़ रहे हैं, ऐसे फरिश्ते हैं, ऐसी दुनिया है, ये मेरे को बहुत ही ज्यादा फील होता था। और आज भी मैं बार बार इस बात को, कि उस समय तो चलो बाबा की लिफ्ट थी, लेकिन आज भी मैं बार बार उस बात को खींचता हूँ कि ये सातों बाबा की शक्तियां, सातों बाबा के जो सागर है बाबा, इसके द्वारा मेरी बॉडी जो है, हार्मोन्स पूरे लाइट की हूँ, फरिश्ता स्वरूप हूँ, मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ, मैं पूर्वज हूँ। ये बार बार आता है कि सर्व आत्माओं को मैं योग का दान दूं, सबको शांति का दान दूं। और बाकी जो क्वालिटी, जो साथ में संपर्क में रहने वाली, या बहनें हो, या भाई हो, या स्टूडेंट्स हो, मेरे अंदर एक बाबा का दिया हुआ वरदान है। जब मैं बाबा से शायद सेकंड या थर्ड टाइम मिला होगा हिस्ट्री हॉल के अंदर, तो बाबा ने मेरे से पूछा कि बच्चे ये बताओ कि रियल गोल्ड की निशानी क्या होती है। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा, मैं चुप रहा, मैं तो देखता ही रहा बाबा को, हम अब क्या बोले, हम हमारे तो आंसू ही ना रुके। तो बाबा ने फिर थोड़ी देर में कहा कि बच्चे, रियल गोल्ड होता है जो हर जगह से मोल्ड हो जाए, मोल्ड होना ही रियल गोल्ड है। वो मेरे को सेकंड वरदान अभी याद है, आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो ये तो खास मेरे को याद है, मैं यूज करता हूँ इस बात को, हर हर बहन भाई के साथ भी, हर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि भी मोल्ड हो जाओ। इसलिए मैं हर एक के साथ एडजस्ट करके, और मेरे को खास रहता है कोई भी बहन भाई ये ना कहे कि जगरू भाई आपके प्रति आपकी शिकायत है। और थैंक्स बाबा का, मैं समझता हूँ बाबा मेरे को सर्टिफिकेट देगा इस बात के अंदर, कि मैं भी संतुष्ट हूँ, बाबा भी संतुष्ट है, पुरुषार्थ में जो और लगे हुए हैं, कभी बाबा हमारी पूरी करेगा अवश्य। तो भाई साहब, आपने हमें आज ये बताया कि आप क्या पुरुषार्थ करते हैं वर्तमान समय में परिस्थितियों अनुसार, और आप अभी क्या इंटरनली प्रैक्टिस करते हैं, खास विशेष क्या पुरुषार्थ आप कर रहे हैं? इसके अंदर खास बहन जी, जो मैं सवेरे का, मॉर्निंग जो है सवेरे 4 से लेकर 8 बजे तक का, मेरे अंदर खास रहता है कि कमरे के अंदर ही तो होता हूँ, और यहाँ मुरली सुनता हूँ। मुरली सुनते हुए भी मैं लगता हूँ कि मैं मुरली नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन बाबा मेरे सामने है। और जब योग के अंदर बैठता हूँ, विशेषकर ये मेरा अभ्यास होता है कि मैं लाइट की बॉडी को बार बार इमर्ज करता हूँ, बार बार इमर्ज करता हूँ। और इसके बाद फिर जो दिन भर के अंदर, खास शाम को जब मैं करता हूँ, तो जितनी आत्माएं हैं,
फिर मेरे को कई दफा आता है कि भाई जी, कोई बहन कहती है या भाई कहता है कि भाई जी अब योग का दान आप थोड़ा मेरे प्रति रखिए। तो मेरे को याद है अभी तक, चाहे अलौकिक हो चाहे लौकिक हो, कोई भी मुझे कहता है, मैं अपने पर लेते ही नहीं बात को, तो मैं हमेशा बाबा के पास पहुंचा देता हूँ। जैसे मुझे मिसाल आती है, दादी जानकी जी कहती है कि जो हाथी होता है उसके ऊपर जो बैठा होता है, तो हाथी को कोई चीज दी जाए सूंड से तो वो अपने मालिक को दे देता है। तो मेरे को वो एग्जाम्पल याद आती है कि मैं भी जो बात होती है बाबा के सामने, कि बाबा मैं नहीं करूंगा, ये आप जिम्मेवारी करना। मेरे को याद है पंजाब के अंदर मकान बन रहा था, तो वहां पर वो बहनों ने कहा, भाइयों ने कहा कि भी आप एक चक्कर लगा के आओ। मैं आया तो मैंने उसी समय मर्ज किया कि बाबा आप यहाँ इस प्लाट के अंदर आप खड़े हो। अभी भी मैं उसको कहता हूँ, साल भर होने वाला, उस मकान पूरा होने वाला है, लेकिन मैं चाहे कोई बहन हो चाहे भाई हो, पर बाबा के सामने रख देता हूँ। और बाबा के सामने रखने से तो ऐसे चमत्कार हैं उसमें। खास मैं आपको एक और बात सुना दूं, शायद टाइम भी होने वाला है, लेकिन एक बात मैं आपको सुना दूं कि मेरे को ये विश्वास नहीं, जैसे बाबा कहता है कि बच्चे आप हनुमान हो, महावीर हो, आप देवी देवता हो, फरिश्तों हो, बिल्कुल ऐसे आप हो। मेरे को ये 3-4 अनुभव तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं एक अनुभव आपको सुनाता हूँ। मिलिट्री के अंदर 1971 के अंदर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब लड़ाई थी, उसमें मेरी शिकायत कर दी किसी ने मेरे सीनियर के आगे कि भी ये बाहर जाते हैं, अमृतसर जो है वहां से नजदीक पड़ता था, कि भी ये बाहर तो जाना नहीं चाहिए, मिलिट्री में तो बाहर जाते नहीं है, जो गीता पढ़नी, रामायण पढ़नी, कुरान पढ़नी वहीं पढ़ो, आप वहीं सब कुछ करो। लेकिन मेरे को जब बुलाया गया तो मेरे को मेरे सीनियर ने कहा आपकी रिपोर्ट आई है, ये उसने वो बताया, तो मैं आज यही पढ़ लिया करेंगे, यही ईश्वर को याद कर लिया करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को अचानक संकल्प आया, 71 की बात है ये। तो मैं जब सवेरे उठता थोड़ा योग करता, तो उस जो सीनियर को तो थोड़ा सा फ्लैश करता, मामूली सा, सामने लाके बाबा को कहता, बाबा इसको ठीक करो, देखो मैं तो ठीक जगह जाता हूँ फिर भी इसने। तो 4-5-6 दिन के बाद वो मेरे पास आया। तो मिलिट्री के अंदर लड़ाई में नीचे रहते हैं, ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर। तो वो अचानक सवेरे सवेरे आया, मेरा सीनियर, मैं तो हैरान हो गया। उसने कहा जगरूप आप जहां जाते हो चले जाओ। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा साहब क्या बात होगी, मैं तो आपको कहा नहीं, आपने कहा बंद हो, जब मैं बंद हो गया, मैं यही अपना योग लगाता हूँ ईश्वर से। उसने कहा नहीं, मैं क्या बताऊं आपको। उसने कहा मैं सोया पड़ा था तो आपके बाबा जी आए, ब्रह्मा बाबा की फोटो लगी थी छोटी सी मेरे छोटे से अंडरग्राउंड के अंदर, बैंकर जिसको कहते हैं। तो कहता है ये आए तो मेरे को कहा खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। मैं डर भी गया कि जगरू की भक्ति में बड़ी शक्ति है। तो मैं जब खड़ा हुआ तो मुझे कहा सामने देखो। सामने देखा तो 2 लाइनों में, एक लाइन में बहने, एक लाइन में भाई, वाइट कपड़े। और वो धीरे धीरे जैसे सेना बढ़ती है, तो मैं हैरान हो गया कि जगरूप तो एक ही नहीं है वाइट कपड़े वाला, ये तो सेना की सेना पूरी। जैसे जैसे कहता है वो नजदीक आए, और मेरी तो खैर अप्रिशिएट कर रहा था कि आप सबसे आगे लगे हो, तो जैसे ही आए आप भी सारे ही हनुमान बन गए। मैं तो डर गया कि इतने हनुमान। तो तब मैंने पूछा, क्योंकि वेल एजुकेटेड वो था सीनियर जो थे, तो मैंने उनको कहा सर आप ये बताइए कि आप किसको मानते हैं भगवान को। उसने कहा हाँ, किस रूप में, कि हनुमान के रूप में। अरे मैंने कहा सर ये इनर एनर्जी है, इनर एनर्जी है, इस बॉडी में एक एनर्जी है। और जैसी भावना राखी, अगर आप राम को मानते तो ये सारी जो सेना थी, बहन भाई थी, राम दिखाई देते। कृष्ण को मानते, कृष्ण दिखाई देते। अभी सूंड वाले को मानते हैं, पूंछ वाले को मानते हैं, वो दिखाई देते। वो बात को समझ गया उसने, तो फिर आगे बहुत बड़ी, बहुत सेवा की, वो अलग बात है। लेकिन तब मेरे को आया कि सच में हम ही हैं, हम ही पूर्वज हैं, हम ही लाइट की बॉडी हैं, हम ही इन आत्माओं को सांत्वना दे सकते हैं कि आप घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। सारे विश्व की आत्माओं को नहीं, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, घबराओ नहीं। हमारा बाबा भी आ गया और हम भी आ गए हैं, हमारा बाबा आ गया और हम भी आ गए हैं। ये बहुत नशा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इतने बढ़िया आपके अनुभव हम सुन रहे थे। आपने कहा फरिश्ता है, लाइट की बॉडी है, हमको भी ऐसे ही आपके नशे में इतनी जिसको कहे कि याद की शक्ति है, उसमें शक्ति है, जो हमको भी ऐसा अनुभव हो रहा था सुनते सुनते कि हम भी लाइट की बॉडी में हैं। भाई साहब का हम पुनः एक बारी बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके जीवन में इतने विशेष अनुभव हैं, बाबा ने आपको जरूर इन्हीं विशेषताओं को देखकर, आपकी सिंप्लिसिटी को देखकर, आपके मोल्ड होने की नेचर को देखकर, बाबा ने आपकी सरलता को देख कर के आपको अपना बनाया। और आप
के अनुभवों को सुनकर हमें जरूर ये बिल्कुल ही निश्चय हो गया है कि आप वही कोटो में कोऊ और कोऊ में कोऊ आत्माएं हैं जिनको बाबा ने स्वयं चुना है। आदरणीय भाई साहब का हम पुनः एक बार धन्यवाद करते हैं। आप सभी से फिर आपका से भी मुलाकात, धन्यवाद बहन जी, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। फिर से बाबा के एक ऐसे ही प्यारे अनन्य स्नेही रतन को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओके ओके।